मकर राशि ये राशि चक्र की 10वीं राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व और चर राशि है। मकर राशि के अधिपति शनि है। मकर जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, शीघ्र निर्णय लेने वाले, दूरदर्शी होते हैं, विचारक होते हैं। अध्यात्म की ओर इनका झुकाव होता है। वाद विवाद से पूर्व ये विषय के दोनों पहलुओं को भली भांति समझते हैं। किसी भी मनुष्य को देख करके उसके आचार विचार को पहचान ये जाते हैं। यात्राओं से प्रतिष्ठा और धन लाभ होता रहता है। मधुरभाषी लेकिन आलसी होते हैं। इन्हें बेवजह उपदेश देने की आदत होती है। हर कार्य में पूर्णता चाहते हैं, इस कारण लोग इनसे परेशान होते हैं। गोचरीय ग्रह स्थिति के कारण से मकर जातकों के लिए द्वादशेश और पराक्रमेश गुरु वर्ष के प्रारंभ से 12 सितंबर तक भाग्य भाव में रहेंगे और 12 सितंबर से वर्ष के अंत तक दशम भाव में विद्यमान रहेंगे। लग्नेश और धनेश शनि वर्ष के प्रारंभ से 27 जनवरी और फिर 21 जून से 26 अक्टूबर तक एकादश भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे। 27 जनवरी से 21 जून और 26 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक व्यय भाव में शनि महाराज खर्च करवा सकते हैं। राहु 9 सितंबर तक अष्टम में रहेंगे, उसके बाद वर्ष के अंत तक सप्तम भाव में आ जाएंगे। केतु 9 सितंबर तक द्वितीय भाव में और 9 सितंबर से वर्ष के अंत तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर जातकों के लिए ये वर्ष काफी समय बाद बढ़िया आया है। ठीक है, शनि की 7.5 इस वर्ष आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुंडली में यदि शनि बढ़िया है तो यह वर्ष आपके लिए यादगार रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 21 जून तक शनि महाराज आपके लिए व्यय भाव में आएंगे। राहु अष्टम में और केतु धन भाव में रहेंगे। इन तीनों की जुगलबंदी के कारण से आपको अपनी वाणी पर और साथ ही क्रोध यानी गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस वर्ष दूसरों की कमी निकालने की जो आपकी आदत है, उस आदत को बदलने की सख्त आवश्यकता है। अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को येन केन प्रकारेण पूरा करने की ओर जोर दे। गुणवत्ता, समय सीमा ये आदि न देखे। आवश्यकता के अनुसार काम करे। अनावश्यक दबाव अपने सहकर्मियों पर या अपने अधीनस्थों पर न बनाए। प्रत्येक कार्य में विलंब और अस्थिरता महसूस आप करेंगे। परिवार में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। किसी अप्रत्याशित घटना से मन आपका अशांत हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ेगा। जोड़ तोड़ से हानि की आशंका रहेगी। जोखिमपूर्ण कार्यों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करें। विवादों से बचें। अत्यधिक व्यय को न चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। यह सब चलता रहेगा 21 जून तक। 21 जून से 26 अक्टूबर तक पुनः शनि एकादश भाव में आ जाएंगे और बिगड़े कार्य को पूर्ण करेंगे। नए कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा, इसमें सफलता भी मिलेगी। आर्थिक मामलों में मजबूती रहेगी। भूमि से संबंधित कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अपने व्यवहार और संपर्कों से कार्य बनाने में आप सफल बनेंगे। सरल मार्ग को अपनाने से ही आपको लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व मिलेगा। वरिष्ठों की निर्भरता आप पर अधिक रहेगी। मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। धन की आवक उत्तम रहेगी। नए लाभकारी अनुबंध हो सकते हैं। व्यवहार सौम्य और सभी की सहायता करने वाला आपका रहेगा। परिवार में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। सदस्य एक दूसरे की समस्या को समझेंगे और एक साथ एक टीम की तरह खड़े रहेंगे। दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल रहेगा। लेकिन 26 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक फिर से शुरुआती दौर आ जाएगा, जिसमें आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस अंतराल में यह बात ध्यान रखें कि आपके हिसाब से परिस्थिति नहीं चलती। आपको परिस्थिति के हिसाब से ढलना होगा। पुराने सहयोगी साथ छोड़ सकते हैं। नया साथ देने में कतरा रहे हैं। साझेदारों के मध्य विश्वास की कमी हो सकती है। गलतफहमियों के कारण से आप शुद्ध हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं। इस कारण से चिड़चिड़ापन आप पर हावी हो सकता है। खुद को तनाव से दूर रखकर परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करें। मानसिक तौर पर खुले और सकारात्मक विचारों से कार्य करें। मकर जातकों के लिए ये वर्ष प्रारंभ में प्रतिकूल, 12 सितंबर से अच्छा कह सकते हैं। मकर जातकों के लिए कुछ सुझाव: बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। तामसिक भोजन का त्याग पूरे वर्ष करें। पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा रविवार को छोड़कर प्रतिदिन करें। गाय के दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक प्रति सोमवार को करते रहें।
हरी सब्जी और मूली का दान बुधवार को करें। तवा, चकला, बेलन किसी मंदिर में दान करें और तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का सेवन करते रहें। मकर जातकों के लिए हनुमान जी और देवी का पूजन दर्शन बढ़िया होता है। इस वर्ष डायमंड, पन्ना ये रत्न आप धारण कर सकते हैं।